नमस्कार भक्तजन। आध्यात्मिक कहानी की इस कड़ी में प्रस्तुत है जहाँ मन वहीं हम। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे, बड़े का नाम सुवृत और छोटे का वृत। दोनों युवा थे, दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं के विशारद थे। घूमते आप दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे। उस दिन थी जन्माष्टमी, इसलिए श्री बेनी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। उन महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, अतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुवृत चाहता था कि वृत्त भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वृत्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा ताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुब्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। जूते उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसे तल्लीन हो गया था कि वहाँ की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी नहीं देख रहा था और नहीं सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वही निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुवृत्त की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वे सोचने लगा, अरे आज भैया वृत्त के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जो इस जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। अहो, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तन आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गया। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान है जो आज भगवत दर्शन न करा पाए। मेरे हाथ जो आज प्रभु के सामने नहीं जुड़े, कलछुल से भी गए बीते हैं। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसे मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह दोनों को सोचते रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आ उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। जो ही वे लोग चलने को तैयार हुए, सुवृत्त घबरा सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात में विश्यालय में रहा हूँ और वह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में तो वही जाने का अधिकारी
हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मार कर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या न्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कम कम में मन सभी धर्म काम में मन शुद्धि ही मूल्य कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की सारी अशुभ चिंतन में ही रहा है, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म की ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वही मनुष्य। वैशाल्य में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य मन वैशाल्य में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुब्रत ने कहा, पर जो हो इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा ही नहीं होती, अन्यथा आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दे। विष्णु दूत बोले, सुब्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम्हारे गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे तुम वृत्त को दे दो, तो वह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चल सकेगा। सुब्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलता वृत्त भी हरि धाम को अपने भाई के साथ ही चला गया। जय श्री कृष्णा।